1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूर्णांकों करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th क्वेश्चन है, पूर्णांकों के समुच्चय जेड में कोई संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि वह क्रमित युग्म एक्स वाई का समुच्चय है। इस तरह से है कि x माइनस वाई करने पर एक पूर्णांक आता है। पूर्णांकों का समुच्चय जेड में बीच में होता है 0, फिर राइट साइड में 1 2 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, लेफ्ट हैंड में -1 -2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। चूंकि यह एक अनंत समुच्चय है, इसमें हमें जांच करना है कि दिया गया संबंध R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं स्वतुल्यता। स्वतुल्यता देखने के लिए संबंध की परिभाषा है, R ऐसे पेयर एक्स वाई का समुच्चय है जो कि पहले में से दूसरे एलिमेंट को माइनस करने पर एक पूर्णांक प्राप्त होता है। पहली कंडीशन स्वतुल्यता चेक करते हैं। स्वतुल्यता चेक करने के लिए सेट के पास का एलिमेंट लेना है। चूंकि ये अनंत समुच्चय है, इसलिए हम इसको टेबुलेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेंगे फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू z, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक के लिए हमें दिखाना है स्वतुल्यता के लिए x से x आना चाहिए z के पास। आना चाहिए मतलब इसको उल्टे क्रम में पढ़ेंगे कि x y कब आता है, जबकि x में से y को माइनस करने पर एक पूर्णांक आता है। तो हम उल्टे क्रम में चलेंगे, तो हमें x से x दिखाना है z के पास, तो हम x में से x को माइनस करके देखते हैं। तो x माइनस x करने पर क्या आता है, स्वयं में से किसी संख्या को घटाने पर 0 प्राप्त होगा। 0 एक पूर्णांक है, यानी 0 बिलोंग्स टू z। चूंकि ये पूर्णांक है तो उनका पेयर r के पास आता है, मतलब ये दोनों का जो पेयर बनेगा x से x, वो किसके पास आएगा, r के पास। तो हमारा प्रॉपर्टी फर्स्ट सिद्ध हो जाती है कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z, स्वयं की पेयर x से x, स्वयं की इमेज x से x का पेयर बिलोंग करता है r के पास। यहाँ स्वतुल्यता संबंध स्वतुल्य सिद्ध हो जाता है, अर्थात r स्वतुल्य है। R स्वतुल्य है। सेकेंड कंडीशन में हम दिखाएंगे सममिति। सममिति में हमें क्या दिखाना रहता है, R के पास के दो पेयर लेना है। माना 3 अवयव x y z किसके पास के हैं, कैपिटल Z के पास के, पूर्णांक के पास के। यहाँ स्मॉल z है, ये 3 अंक है, ये 3 पूर्णांक है। मान लो इनके कोई ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग करते हैं किसके पास में, पूर्णांकों के समुच्चय के पास। अब बिलोंग करता है मतलब ये प्रॉपर्टी रखता है। यदि एक सेकेंड यहाँ आ रहेगा, यदि एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग करता है आर के पास, आर के पास आ रहा है मतलब वो एक्स माइनस वाई करने पर पूर्णांक है, यानी यहाँ हो जाएगा, अर्थात एक्स माइनस वाई बराबर पूर्णांक आएगा और y माइनस जेड करने पर भी क्या जाएगा, एक पूर्णांक संख्या जाएगी। अब हमें क्या दिखाना रहता है इस कंडीशन में, यहाँ का पहला एलिमेंट और दूसरे पेयर का आखिरी एलिमेंट, यानी एक्स जेड बिलोंग करता है कहाँ, आर में। पर ये कब आएगा, एक्स माइनस जेड करने पर क्या आना चाहिए, पूर्णांक। तो हम देखते हैं कि एक्स माइनस वाई करने पर तो पूर्णांक आ रहा है और वाई माइनस जेड करने पर भी एक पूर्णांक आ रहा है। इन दोनों को आपस में माइनस करके देखते हैं। तो x माइनस वाई, इसमें से माइनस कर रहा है y माइनस जेड, और इधर क्या है, पूर्णांक माइनस पूर्णांक। दो पूर्णांकों को आपस में घटाने पर एक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी क्या प्राप्त हो जाएगा, एक पूर्णांक। इधर घटाने पर माइनस चिन्ह अंदर जाएगा
तो x माइनस वाई और y माइनस जेड। प्लस कर देते हैं इसको हम, माइनस करने पर कैंसिल नहीं हो रहा है, प्लस कर देते हैं तो दो पूर्णांकों को जोड़ने पर एक पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। यहाँ x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो ये हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास आ जाएगा x माइनस जेड बराबर एक पूर्णांक। अब यहाँ देखते हैं हम, जिनको माइनस करने पर एक पूर्णांक आता है उनका पेयर आर के पास आता है। इसी प्रकार यहाँ x माइनस जेड करने पर पूर्णांक आ रहा है तो इनका ऑर्डर पेयर एक्स जेड कहाँ आएगा, आर के पास। तो हमारा सिद्ध हो जाएगा संबंध कि हमने क्या दिखा दिया, एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग करता है आर के पास, इम्प्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग करता है आर के पास। और यही दिखाना पड़ता है संक्रामकता के लिए, अर्थात आर पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, पूर्णांकों के समुच्चय जेड में संक्रामक है, संक्रामक है। आंसर हो जाएगा हमारा आर जेड में स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार मैं शॉर्ट रिवीजन करवाता हूँ। किसी संबंध R को स्वतुल्य दिखाने के लिए फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू A, यहाँ A क्या है, वह समुच्चय है जिस पर संबंध R को परिभाषित किया गया है। स्वतुल्य दिखाने के लिए समुच्चय A के प्रत्येक अवयव के लिए x टाइप का पेयर R के पास आना चाहिए, तो संबंध R स्वतुल्य हो जाता है। सेकंड कंडीशन होती है सममिति। सममिति दिखाने के लिए एक्स वाई टाइप के दो अवयव सेट A के पास के हैं, इस प्रकार है कि इनका जो पेयर है क्रमित युग्म एक्स वाई आर के पास आता है। तब इस कंडीशन में इसका उल्टा पेयर वाई एक्स भी आर के पास आना चाहिए, तब संबंध आर सममित हो जाता है, सममित हो जाता है। एक नेक्स्ट केस होता है संक्रामकता। संक्रामक दिखाने के लिए तीन अवयव एक्स वाई जेड समुच्चय ए के पास के इस प्रकार से रहना चाहिए कि एक्स वाई और वाई जेड ये दो पेयर ए के पास के है, और इस कंडीशन में एक्स जेड टाइप का पेयर भी ए के पास होना चाहिए, तो संबंध हो जाता है संक्रामक। इसी प्रकार के क्वेश्चन हमें हल करना है। इस प्रश्नावली में एक सेट दिया रहेगा और एक संबंध आर दिया रहेगा। पूछा जाएगा कि दिया गया संबंध दिए गए समुच्चय पे स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं, इसकी जांच कीजिए। इस टाइप के प्रश्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मैं प्रश्न में लिख रहा हूँ, किसी विशेष नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर। पहली कंडीशन, आर बराबर पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसको हमें बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम कंडीशन फर्स्ट दिखाते हैं, स्वतुल्यता। सतुल्यता दिखाने के लिए हमें
क्या दिखाना है कि मान लो स्वतुल्यता दिखाने के लिए हमें x से x बिलोंग करना चाहिए R के पास। अब यहाँ जो एलिमेंट ले रहे हैं हम x कोई समुच्चय डिफाइन नहीं किया गया है, हाँ नहीं, समुच्चय लिया गया है किसी विशेष नगर। तो माना A बराबर एक विशेष नगर ले लिया, विशेष नगर है। अब x बिलोंग कर रहा है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A का मतलब है किसी विशेष नगर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति। क्योंकि स्वयं रह रहा है तो एक्स एक्स जो है का पेयर स्वयं रह रहा है, तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स रह रहा है, एक्स रह रहा है, दोनों एक ही बात है, दोनों स्वयं एक ही व्यक्ति है, तो ये स्वतुल्य तो हो जाएगा। स्वतुल्य है, कोई भी व्यक्ति स्वयं वहाँ रह रहा है। दूसरी कंडीशन सम्मिति, तो एक्स और वाई दो निवासी है नगर के, विशेष नगर के। इस प्रकार से है कि एक्स और वाई दोनों आर के पास है। एक्स वाई आर के पास कब आते हैं? जब एक्स और वाई दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देखो एक्स और वाई दोनों एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब दूसरे शब्दों में कहेंगे तो वाई और एक्स भी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। अब वाई और एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब है एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्यरत है। इसका उल्टा इधर से पढ़ेंगे तो y तथा x भी एक ही स्थान पर कार्यरत है, अर्थात y तथा x भी एक ही स्थान पर कार्यरत है, अर्थात y x बिलोंग करेगा R में। तो संबंध सम्मित हो जाएगा। सम्मित, R सम्मित है, क्यों? क्योंकि एक्स वाई बिलोंग करता है आर में और उल्टा वाई एक्स बिलोंग करता है आर में। अब थर्ड कंडीशन होती है हमारी संक्रामकता। इसमें हम तीन अवयव एक्स वाई लेते हैं, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। प्रश्न के संबंध में एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए का मतलब है कि ये तीन निवासी है, एक्स नाम का, वाई नाम का और जेड नाम का, तीन निवासी है विशेष नगर के। अब हम मान लेते हैं कि माना एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग करता है आर के पास, का मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा बिलोंग कब करता है? जब एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्यरत है, पहली कंडीशन। और यहाँ से वाई तथा जेड भी, जेड एक ही स्थान पर कार्यरत है। इसका मतलब ये है, मान लो ये है अशोक, अभिषेक, अरुण, ये तीन व्यक्ति एक ही स्थान पर कार्यरत है। अब ये है अशोक और ये है अरुण, ये एक ही स्थान पर कार्यरत है, और ये है अभिषेक। अब मैं यहाँ से बोलूँगा तो अशोक और अभिषेक भी एक ही स्थान पर कार्यरत है, यानी एक्स तथा जेड भी एक ही स्थान पर कार्यरत है। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्स और जेड एक ही स्थान पर कार्यरत है, तो उनका पेयर आर के पास आ जाएगा, यानी एक्स जेड बिलोंग कर जाएगा किसके पास? आर के पास। प्रॉपर्टी हो जाएगी एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग करता है आर के पास, तब एक्स जेड बिलोंग करता है आर के पास, तो आर संक्रामक हो जाएगा। तो ये विशेष नगर में रहने वाले किसी व्यक्तियों के समुच्चय में इस प्रकार का संबंध आर स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। चूंकि ये हमारे दैनिक जीवन पर आधारित एक प्रश्न था, नंबर सिस्टम से हटके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।